सुप्रीम कोर्ट कहता है गरीबों को बांट, तो प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आप बोलने के अधिकारी नहीं है। क्या यह राजा का कर्तव्य है? मनुस्मृति कहती है जो राजा कर लेके प्रजा की नहीं रक्षा करता वह राजा महापापी होता है। लेकिन ऐसा हो रहा है। हमारे देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, हम बहुत खुश होते हैं। हमारे देश में 70,000 करोड़ खेलों पर, केवल मनोरंजन पर खर्च किए जाते हैं, हम बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे देश के एक एक खिलाड़ी क्रिकेट को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। एक शूटर जो मनोरंजन में शूटिंग करता है उसको लाखों करोड़ों दिए जाते हैं, और एक शूटर जो अपनी जान कारगिल में बहा देता है, नक्सलवादियों से मर जाता है, कश्मीर में जान दे देता है, उसको मुश्किल से 1 लाख रुपया मरने के बाद दिया जाता है। जिस देश में सैनिकों की इतनी दुर्गति हो, जिस देश में किसानों की दुर्गति हो, सबसे ज्यादा दुर्गति हमारे देश में किसानों की है। जो किसान अन्नदाता महर्षि दयानंद ने जिस किसान को राजाओं का राजा कहा था, वो सबसे ज्यादा भिखारी बन गया, सबसे ज्यादा गरीब बन गया। सबसे ज्यादा परिश्रम करने वाला अन्नदाता किसान सबसे ज्यादा भूखा है, सबसे ज्यादा नंगा है, और वो भगवान के भरोसे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में विद्या रही अज्ञान है। अज्ञान के कारण हुआ है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। मैं वेद की भी बात करूं, वेद की महिमा हम सुनाते हैं कि बहुत से यूरोप के देश के लोग भी वेद की महिमा गाते रहे, इसलिए वेद महान है। ऐसा नहीं। मैं उस विचार का व्यक्ति हूं। मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि इस्लाम के उदय से 2400 वर्ष पहले अरबी कवि लावी ने वेद को क्यों नमस्कार किया था। मैं यह भी नहीं कहूंगा शोपनहार क्यों उपनिषदों की प्रशंसा करता है। मैं यह भी नहीं कहूंगा रूस का विद्वान बोर्नगर क्यों वेद की प्रशंसा करता है। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि दूसरे और विद्वान क्यों प्रशंसा करते हैं। क्यों? मैं चाहता हूं हम वेद को प्रशंसा के योग्य स्वयं बनाएं, हमारे पास इतनी ताकत हो। हमारे देश में मैं एक बार व्याख्यान सुन रहा था, माननीय सुदर्शनम जी का आस्था पर आ रहा था। वो कह रहे थे कि हमारा देश जगत गुरु बनने वाला है। क्यों बनने वाला है? उन्होंने लक्षण सुनाए कि भागवत की कथाओं में बहुत भीड़ आती है, कुंभ के मेले में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं। इसका तात्पर्य है कि हमारे देश में धर्म बढ़ रहा है। दूसरा उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, नासा में और एजेंसीज में, इसलिए इससे भी सिद्ध हो रहा है कि हमारी प्रतिभा सारी दुनिया में फैली है, इसलिए हम जगत गुरु बनने वाले हैं। इस प्रकार के तर्कों से मुझे हंसी आती है। चाहे आप अमेरिका में पढ़ रहे हैं, चाहे भारत में पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं ये तो बताइए। आप साइंस पढ़ रहे हैं तो विदेशी साइंटिस्टों की साइंस पढ़ रहे हैं। चाहे अमेरिका में पढ़ लिए, चाहे घर बैठ के पढ़िए, पढ़ वही रहे हैं जो न्यूटन ने लिखा, आइंस्टीन ने लिखा, स्टीफन हॉकिंस ने लिखा, मैक्सवेल ने लिखा, और किसी ने लिखा। किसी भारतीय ऋषि का विज्ञान आप पढ़ रहे होते कि आपने भारतीय विज्ञान को दुनिया में फैला दिया होता तो मैं मानता कि भारत जगत गुरु बनने वाला है। लेकिन भारतीय विज्ञान तो नहीं, भारतीय क्रांतिकारियों को हमारी पुस्तकों में अतिवादी बताया जा रहा है। हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में से भारतीय लोग गायब होते जा रहे हैं, और हम अपने को जगत गुरु बनाने में खुशफहमी में डूबे हैं। चाहे हमारे आर्य समाज के डीएवी स्कूल हो, चाहे संघ के आदर्श विद्या मंदिर हो, चाहे और किसी के मंदिर हो, पढ़ क्या रहे हैं? भारतीयता हमारी मर चुकी है, समाप्त हो चुकी है। चाहे गायत्री परिवार के विद्यालय ले लें, चाहे और किसी संस्था के बड़े बड़े स्कूल हिंदी माध्यम के ले लें, अंग्रेजी के ले लें, संस्कृत के ले लें, सब वही पढ़ रहे हैं जो विदेशियों ने हमको सिखाया। आपके पास है क्या? जो देश भीख का कटोरा ज्ञान के लिए मांगता फिर रहा हो, जो देश दूसरों से कर्ज के लिए मांगता फिर रहा हो, हमें गरीबी मिटानी है, हमें अशिक्षा मिटानी है, और उससे सारे घोटाले हो रहे हो। कॉमनवेल्थ में क्या किया? सारा देश लज्जित हुआ, सारा विश्व में लज्जित हुआ। हमने ये किया, और फिर भी हम कह रहे हैं हमारा देश जगत गुरु बनने वाला है। जगत गुरु के लक्षण वह होते हैं जिस देश का ज्ञान विज्ञान सारे संसार में पूजा जाता है। कौन सा ऐसा ज्ञान विज्ञान जो आपका पूजा जा रहा है? हमारे पास आयुर्वेद और हठयोग कुछ है, लेकिन अभी बहुत कम सीमा तक है। इसके अतिरिक्त हमारे पास है क्या?
कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे